हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में रह रहे होंगे। देखिए कि इस समय कोरोना काफ़ी अपने तेज़ी पर है, चरम सीमा पर है और कई अन्य राज्यों में तो लॉकडाउन लग चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है पूर्ण रूप से। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और दिन में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। और आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, अपने आप को साफ सफाई और हाथ हमेशा धोते रहिए और घर से बाहर बिना मास्क लगाए मत निकलें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के संपर्क में आने से आपको कोरोना हो सकता है। फिलहाल आप लोग डरे नहीं और अपने आप को सेफ रखें और सुरक्षित रखें और साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लो समझ लो यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें 500 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और उन 500 क्वेश्चनों के अंतर्गत टोटल हमने 4 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है और ये हमारा 5वां पार्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट वीडियो को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम 5वें पार्ट वीडियो को अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, यानी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारियों को एक नई दिशा दे सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षा में कार्य अनुभव का अर्थ अंग है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: वैज्ञानिकरण, व्यवसायीकरण, करके सीखना और इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2020 के पहले 18 और 17 में आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। 2020 में जब से कोरोना लगा हुआ है, कोरोना का काल आया है, ये महामारी आई है, सरकार ने इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए आपका एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कर दिया है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में पहला प्रथम प्रश्न पत्र सभी का ऑब्जेक्टिव है, सभी सब्जेक्ट का, और बीए सेकेंड ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और 50 नंबर का होता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो आधे नंबर का होता है। प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट ईयर वालों का ऑब्जेक्टिव होता है और बीए सेकेंड ईयर वालों का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों कोर्स कराए जा रहे हैं इस समय और फाइनल के कोर्स जल्द ही आपको स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप फाइनल में भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकेंड ईयर का कोर्स चालू कर दिया है हमने। सेकेंड ईयर के जो भी छात्र सेकेंड ईयर में हैं वो भी अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा आपका, ये 100% मान कर चलिए कि एग्ज़ाम इस बार ज़रूर होगा। 2020 में नहीं हुआ कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देखते हुए, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और सुरक्षित सेंटर बनाए जाएंगे। तो हो सकता है कि अभी कुछ लेट हो रहा है, लेकिन इसके बाद एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो आप लोग तैयारी को धीमा मत कीजिए, चुपाई मार के मत बैठिए, लगातार लगे रहिए। कंटिन्यू निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट के वीडियो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आसानी से आप लोग जाइए और एक एक करके देखिए। यही समय है जब आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैज्ञानिकरण, व्यवसायीकरण, करके सीखना, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, करके सीखना। ओके, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि एजुकेशन का अर्थ होता है कि जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, समझ लीजिए अपनी भाषा में, कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। करके सीखने का अर्थ यही होता है कि पहले हम प्रैक्टिकली करें, फिर हम उसको सीखें, याद करें। ओके, जब तक हम कोई चीज़ लिखेंगे नहीं तब तक हमको याद नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसको लिखें, नोट्स बनाएं और जो आंसर हम बताते हैं उसको भी लिखें। ऐसा नहीं कि हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं तो आप लिखिए नहीं। पीडीएफ तो हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पर भी दे देते हैं, लेकिन उसको आप एक नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए और वहाँ सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए और इकट्ठा लिखिए। ओके, तो
शिक्षा का जो अनुभव होता है, कार्य अनुभव होता है, वो करके सीखना होता है। ओके, पहले हम उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब हमका अनुभव अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो है हमारा, हमारी संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य प्रमुख रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विद्यालय, गृह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। स्कूल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और स्कूल में हमारी संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का अर्थ है व्यापक शिक्षा, संकुचित शिक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संकुचित शिक्षा। ओके, संकुचित एजुकेशन, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो समझ लो, यूट्यूब मात्र ऐसा चैनल है जो आपको इतने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता है। बीए के लिए आप देखे होंगे, एलएलबी के लिए, बीएससी कंपटीशन के लिए बहुत सारे चैनल बने होंगे, लेकिन बीए के लिए मात्र एक ऐसा चैनल है, लो समझ लो यूट्यूब चैनल, जो आपको इतने अच्छे से, इतनी क्लियरिटी के साथ और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, यानी पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप अपनी तैयारी को देखना एक नई दिशा देकर रहेंगे। ओके, तो राइट आंसर बताना इसमें क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा कि अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था को प्रदान करता है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टीपी ननन का, जॉन डीवी का, अरस्तु का और प्लेटो का। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपी नन का। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? फ्रेबेल की, रूसो की, मैकाइवर की और जॉन डीवी की। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी की। ओके, ये डी ऑप्शन है, जॉन डीवी की। जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, एंड एजुकेशन, एंड मतलब और, एजुकेशन मतलब शिक्षा, जो लोकतांत्रिक शिक्षा है। ओके, जो लोकतांत्रिक शिक्षा है वो एक शिक्षा शास्त्री ने रचना की है, उनका नाम है जॉन डीवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ लेना, इस सीरीज के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है प्रकृति के संपर्क में शिक्षा पर बल देने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम है? रूसो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, सुकरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। ओके, राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है? बताना आप सभी को। कांट का, रास का, प्लेटो का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो का। ये कथन किसका है? प्लेटो का। ओके, राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सच्ची शिक्षा यानी क्लियर एजुकेशन बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, एडम्स का, राधा कृष्णन का और रास का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन का। ओके, राधा कृष्णन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्यों के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। यह कथन किसका है?
राधा कृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ब्रास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव के संस्कृत विकास में सहायक शिक्षा के कार्य चरित्र का विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, संस्कृत का संरक्षण करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताना आप सभी को। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए अगर मानव की संस्कृति का विकास करना है ना तो आपको चरित्र का भी विकास करना पड़ेगा, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास करना पड़ेगा, यानी चौमुखी विकास करना पड़ेगा, तब आप जाके एक सभ्य मानव की प्रमुख बन सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को चौमुखी विकास करना होगा एक अच्छे मानव का उदाहरण के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र अगर आपका कमज़ोर भी है, अगर आप प्रथम प्रश्न पत्र अच्छे से तैयार कर लिए हैं, इसमें 50 में से 45 नंबर ले लिए और द्वितीय प्रश्न पत्र में 50 में से 30 नंबर ले लिए, तब भी आपका मार्क बहुत अच्छा आ जाएगा और आप बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएंगे। आपका सेकंड सब्जेक्ट थोड़ा सा भी कमज़ोर है, सेकंड प्रश्न पत्र कमज़ोर है, तो आप उसको कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप इस सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, आप इस प्रथम प्रश्न पत्र को मजबूत कीजिए, अच्छे से मजबूत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और सेकंड का जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप अपने प्रथम प्रश्न पत्र को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और ताकि इसमें 50 में से तो 45% आने ही चाहिए। ओके, राइट आंसर हो जाएगा, बताना इसमें कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है। ओके, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना है, सिद्धांतों के ढेर से देश का विनाश हो गया। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, प्लेटो का, जॉन डीवी का। जो राइट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। ओके, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे जिनको आज नहीं, आने वाले अगले 100 से 200 सालों में जब तक धरती रहेगी, ये जनता के लिए, मनुष्य के लिए सम्मानीय रहेंगे। अगर आप इनका इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ही जीवन को बदल देने वाला प्रेरणादायक इतिहास है उनका। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है मनुष्य की मात्र वह प्राप्तियां ही लाभदायक ही उपयोगी होंगी जो सामाजिक दृष्टि में लाभप्रद हैं। यह विचार किसका है? एल्फ्रेड एडलर का, रास का, कांट का, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका? एल्फ्रेड एडलर का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ भारत की एकता पर बल देता हूँ। केवल राजनीतिक एकता पर नहीं वरन भावनात्मक एकता पर, अपने मन और हृदय की एकता पर और पृथकता की भावना के दमन पर। इस कथन को किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मैकाइवर और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस कथन को किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन का क्या लक्ष्य है? शिक्षा का क्या लक्ष्य है? आत्म विकास, आत्म शिक्षा, चरित्र का विकास, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरित्र का विकास। ओके, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन का मूल लक्ष्य जो है वो चरित्र का विकास करना है। मानो अपने चरित्र का विकास सिर्फ एजुकेशन के ही द्वारा कर सकता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा, शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बताना है आपको।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति विकसित करना क्या हो जाएगा, ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है एजुकेशन का, कि क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति का विकसित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साक्षरता के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में साक्षरता हेतु प्रयास करना, साक्षरता हेतु के विकास हेतु जिले को इकाई बनाना, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता देना। अब साक्षरता आप समझ रहे हैं, एजुकेशन, साक्षरता का मतलब होता है कि व्यक्ति को शिक्षित करना, साक्षर करना। साक्षर मिशन चलता होगा, आपने सुना भी होगा कि साक्षर का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, अनपढ़ व्यक्ति ना हो, उसको अगर जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसको शिक्षित किया जाए, इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्यक्ति जिन विशेष ब्रह्म प्रभावों अथवा सामाजिक वातावरण से उत्प्रेरित होकर सीखता है और अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया और व्यवहारिक प्रक्रिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन प्रक्रिया। ओके, शिक्षा प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है जब शिक्षा का कार्य एक नियंत्रित योजना तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उसे कौन सी शिक्षा कहा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा, नियमित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा व्यक्ति के समुचित विकास का निराधार है, आधार है, विस्तार है, प्रसार है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। आधार है। ओके, व्यक्ति के विकास का आधार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधार है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु कौन से उपाय प्रभावी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक अभिभावक सहयोग। जब बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र करना हो या उनको शिक्षित करना हो बहुत तेजी तरीके से, तो उसमें शिक्षक का भी सहयोग होना चाहिए, अभिभावक का भी सहयोग होना चाहिए, यानी माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए। देखिए दोनों का असर जब पड़ेगा तभी बालक अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ा दिया गया और घर पर कोई भी बालक नहीं पढ़ेगा तो वो शिक्षित नहीं हो सकता, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। उसकी देख रेख घर पर भी होना चाहिए और विद्यालय में तो कंपलसरी है ही है, और घर पे भी उसी प्रकार से देख रेख होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, लोकतंत्र में शिक्षक को शिक्षार्थी का क्या नाम माना जाता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में शिक्षक को शिक्षार्थी का क्या माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु, अनुशासक गुरु, संरक्षक, मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में जो माना जाता है वो मित्र भी कह सकते हैं आप, एक दार्शनिक कह सकते हैं, एक पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं कि रास्ता दिखाने वाला भी होता है, और एक शिक्षक जो है अपने छात्रों से एक मित्र की भांति भी व्यवहार करता है और एक दार्शनिक की भांति भी व्यवहार करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा,
शिक्षा में जनतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ता है या पड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर करना, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, निःशुल्क, अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ओके, ये जनतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये सारे कार्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपका, लोकतंत्र में शिक्षा में निम्नांकित मूल्य का विकास वांछनीय है? स्वतंत्रता का, समानता का, मातृत्व, उपरोक्त सभी। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के लिए लोकतंत्र में ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूरी है। इसी तीनों वजह से आपका विकास संभव हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? जो मनुष्य, मानव, ह्यूमन, व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है उसके साथ? वो सभी प्रकार से एक जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। नियम, कानून, कायदे, परिवार से एक प्रकार से वो बंधा हुआ हो जाता है। ये कथन किसने कहा आपको बताना है। रूसो का है, प्लेटो का है, जॉन डीवी का है, हर्बर्ट का है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है रूसो का। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, बड़ा होता है, उसको एक कुछ नियमों के अनुसार बांध दिया जाता है, कुछ जंजीरों के अनुसार बांध दिया जाता है। जंजीर मतलब वो नियम, कानून, परिवार के दायरे में और अपने समाज के दायरे में। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से बंधक बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, फ्राबेल, जॉन डीवी। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो थे वो एक शिक्षाविद यानी शिक्षार्थी की तुलना, बालक की तुलना एक बीज से की है कि ये बीज उत्पन्न होकर देश का भविष्य बनेगा। शिक्षा, यदि ये बीज शिक्षित होगा, संगठित होगा, अच्छा होगा, तो ये देश का एक भविष्य बनेगा, वो अच्छे देश का निर्माण करेगा, अच्छे कार्य करेगा। तो इसकी तुलना जो पेस्टोलॉजी ने की एक बीज से की, बालक की तुलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम टोटल आपको 500 क्वेश्चन करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो अभी कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।